हाय एवरीबॉडी। तो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं जिसका नाम है द ट्रेडर्स लाइफ साइकिल। क्या मतलब है इसका? कोई भी ट्रेडर हो, जो एक्सपर्ट लेवल पे हो, इंटरमीडिएट पे हो या सीख रहा हो, उसको कुछ स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ता है। आज मैं उन स्टेजेस के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू। इसके पीछे सीधा सा रीज़न ये है कि जब एक ट्रेडर प्रोग्रेस करता है तो उसको ये पता ही नहीं होता उसको आगे जाना कहाँ है। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेजेस में हैं तो एटलीस्ट अगर आपको ये पता होगा, मैं आपको कुछ ट्रेड्स देने वाला हूँ, आपको कुछ इसके फीचर्स बताने वाला हूँ। अगर आप में वो फीचर फिट हो रहे हैं तो उसका मतलब आप उस स्टेज के अंदर हैं। ऑलराइट। आपको निकलना कैसे, उसका एक मैं आइडिया दे दूंगा। निकलना आपको खुद होगा। आप एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको स्पून फीड करूंगा और आप निकल जाओगे, से नहीं। आपको खुद निकलना होगा। जैसे आप ड्राइविंग खुद सीखते हैं, रोड फेयर आप खुद ओवरकम करते हैं, सेम चीज़ ट्रेडिंग का फेयर भी आपको खुद ही ओवरकम करना होगा। मेरा काम सिंपल है, आपको बस रास्ता दिखाना, इसके आगे का काम आपका है। ओके। सो ट्रेडर्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारी साइकिल्स कौन कौन सी हैं। ओके। सो फर्स्ट साइकिल है इल्यूजन बिगिंस। मतलब एक भ्रम शुरू हो जाता है कि ये काम तो बहुत आसान है, इस काम में तो मैं आराम से घुस जाऊंगा, इसमें क्या करना है, कीबोर्ड पे 2-3 टाइपे वाइपे मारने हैं, उसके बाद हो गया काम। मुझे 9 से 5 के काम नहीं करना भाई, ये बहुत टेंशन का काम है, ये काम बहुत फाड़ है। इसमें तो अपना बोट पे बैठो, यॉट पे बैठो, होटल में बैठो, जंगल में जाओ, अपने ट्रेडिंग करो और करोड़ों रुपए छापो, दैट्स इट। दैट ग्लैमरस लाइफस्टाइल, वो देख के अगर आप ट्रेडिंग में आए हैं तो आप स्टेज में आ चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब स्टेज का सबसे वन ऑफ द बेस्ट पार्ट क्या है, अगर मैं आपको समझाऊं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे स्टेज को, इसमें ऑन एन एवरेज आप क्या करते हैं, आप बेसिकली ट्रेडिंग में घुसे कैसे थे? आप ट्रेडिंग में घुसे थे बाय लुकिंग एट पेनल स्क्रीनशॉट्स या फिर सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज सिस्टम्स जो आपको सही में बहुत ज़्यादा पंप कर दिया उसने, तो टिक कर देते हैं इसको। सेकंड है, अब आप घुस गए इसमें, अब आपको एक्सपर्ट बनना है। अब आप दुनिया भर से नॉलेज ही नॉलेज निकालने में लगे पड़े हो। ओके। अब ये अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन है, ध्यान रखना। इसको हम क्या बोलते हैं? अनइन्फॉर्म्ड। ओके। अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। ये जो इल्यूजन का ये इल्यूजन बिगिंस जो फर्स्ट स्टेज है ना, इसको हम अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म भी बोलते हैं। ओके। इसमें जनरली व्हाट हैपेंस इज कि आप अनइन्फॉर्म होके कुछ ना कुछ करते रहते हो। यू वांट एक्शन इन यू विल फाइंड एक्शन ऑल द टाइम। तो आप क्या करते हैं? बिंज वॉच करते हैं वीडियोस को, नॉलेज। अगर आप उनमें से हैं जो यूट्यूब चैनल्स में नीचे जाके लिखते रहते हैं कि सर नॉलेज वीडियो नहीं आई, सर वी वांट नॉलेज, सर वी वांट नॉलेज, सर हमें नॉलेज चाहिए, हमें अभी के अभी नॉलेज दो सर, अब इतने टाइम से आपने वीडियोस नहीं बनाई नॉलेज की, तो आप इस स्टेज में हैं अभी। ओके। उसके बाद नई स्ट्रैटेजी नहीं आ रही सर, बहुत टाइम से कोई नया सिस्टम नहीं आ रहा, स्ट्रैटेजी सर बताओ, सर बताओ। बहुत कॉमन है, ये स्टेज है। ओके। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया नई लर्निंग वीडियो कब आएगी, एज यूजुअल। उसके बाद आईसीटी बेटर है या एसएम से सीखें, क्या सीखें? एसएमसी के अंदर, आईसीटी के अंदर तो इतनी सारी चीज़ें होते हैं, वो एग्जैक्ट बता देते हैं कहाँ से रिवर्सल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सर इससे बेस्ट तो स्ट्रैटेजी कोई नहीं है, ये तो बहुत बाप स्ट्रैटेजी है, दिस इन दैट। पंप हो रखे हो आप। फिर कोई नया कॉन्सेप्ट आपने मार्केट में पढ़ लिया, अब आप उसमें पंप हो रखे हो कि यार इससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं, ये मुझे सीखना है। ये ट्रेडिंग है, ये ट्रेंड लाइन एंड लाइन ट्रेडिंग नहीं है, ये डाउ थ्योरी सब कुछ काम नहीं करता। अब तो मुझे एडवांस लेवल सीखना है। ओके। एडवांस लेवल सीखना है। ओके। उस एडवांस के चक्कर में आपके बेसिक्स भी खराब हो जाते हैं। तो बेसिकली अभी आप उस स्टेज में हो कि आपको एनसीईआरटी की बुक जो है वो बकवास लगती है, और आरडी शर्मा आपको एकदम अमेजिंग लगते हैं, और आपको लगता है कि ये बुक पढ़ ली मैंने तो मैं बोर्ड्स बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर दूंगा, एनसीईआरटी करा तो मैं फेल हो जाऊंगा। ओके। आप अभी उस स्टेज में, आपका बेसिक्स बिल्कुल वीक है, आप एडवांस लेवल भागे जा रहे हो, बट बेसिक्स आपका बिल्कुल आगे पीछे हो रखा है, राइट? तो आप अभी स्टेज में हो, सीक्रेट स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो, सबको लिखते रहते हो सर आपकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है। मेरे पास भी मैसेजेस आए हैं कि सर आप जो यूट्यूब पे शेयर करते हो सब तो ठीक है सर, बट आपकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है? तो एवरी वन इज लुकिंग फॉर दैट सीक्रेट स्ट्रैटेजी। ओके। तो अगर आप इनमें से हैं तो वेलकम, आप भ्रम में आ चुके हैं, आप इल्यूजन में आ चुके हैं, आप बहुत खुश हैं, बहुत मजा आ रहा है आपको, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। बस अब आपकी प्लानिंग है कि कैसे फटाफट ये नौकरी वोकरी छोड़ो और ट्रेडिंग में घुसो, राइट? तो वेलकम। सेकंड स्टेज है, अब यार घुस तो गए, बट यार ये तो बड़ी टेंशनबाजी का काम है यार, ये तो बहुत ही टेंशन का काम है। अब डाउट्स आना चालू हो गई हैं आपको कि यार सही काम किया हमने, मुझे तो लगा ट्रेडिंग यही है बस, क्लिक क्लिक मारना है और प्रॉफिट कम गया। ये मनी मैनेजमेंट क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है? अरे भैया, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें तो ट्रेड लॉग लिखने पड़ते हैं, उससे सीखना पड़ेगा, हर रोज प्रॉफिट ही नहीं हो रहा।
और ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 40% एक्यूरेसी होती है। अरे भैया 40% में मैं कैसे कमाऊंगा, मुझे तो 90% चाहिए, और लोग बोलते हैं 99% एक्यूरेसी है। तो यार ये कहाँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं बहुत कंफ्यूज हुआ पड़ा हूँ। राइट, अगर आप स्टेज में हैं तो आपके अंदर डाउट्स आना चालू हो गई, आप स्टेज नंबर 2 पे हैं। अब इसमें जनरली आपको रियलाइज होना चालू हो जाता है कि यार हर दिन सेम नहीं है। जो आप पहले सोच के बैठे थे प्रैक्टिस के अंदर कि एवरी डे आप 5 मिनट के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे और वो बहुत तगड़ा आपको देके जाएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा है अब। अभी चीज़ें बदलना चालू हो गई हैं, रिवर्सल्स हो जाते हैं, कभी स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। आप सोच रहे हो कि यार कैसे बस मेरा नुकसान ना हो और मैं कैसे हर रोज़ प्रॉफिट कमा लूँ। तो अभी आप उस फेज़ में हैं, और जो आप में भ्रम आया था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, आपको धीरे धीरे रियलिटी चखने को मिल रही है। ओके, देन रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सबको समझ में नहीं आता। जैसे लोग एक सवाल बड़ा साफ साफ पूछते हैं कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, मैं कितना रिस्क लूँ। दे हैव नो क्लू कि रिस्क क्या लेना है। रिस्क बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आप बताइए, आप दिन का कितना नुकसान ले सकते हैं? 10,000 का ले लोगे? अगर मान लो 10 दिन नुकसान हो गया तो 10 दिन में आपकी कैपिटल ओवर हो जाएगी। नहीं ले सकते ना। 5,000 का नहीं ले सकते, 20 दिन में कैपिटल खत्म हो जाएगी। अब आप बोलोगे 20 दिन में कैसे हो जाएगी? आप मान के चलो ना कि हर रोज आपको नुकसान होगा। जो ऑब्वियस है आप पहले वो लेके चलो। पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, स्टॉप लॉस सर्टेन है। स्टॉप लॉस के हिसाब से समझ लो कि क्या आपकी रिस्क कैपेसिटी है। ओके, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट लोगों ने इसका हुआ मचा दिया है। साइकोलॉजी, ट्रेड में घुसते हैं, सब कुछ एनालाइज कर लेते हैं, सब पता है कि आज मार्केट नीचे जाने वाली है, सब देख लिया, बट ट्रिगर नहीं पुल कर पा रहे हैं। अंडरस्टैंड? डर लगने लग गया है, क्योंकि इनिशियल में भ्रम वाले फेज में जब थे तब तो डर तो आया नहीं था, तब तो डर नाम की क्या चीज़ हो, तो कुछ भी नहीं था डर। अब एकदम से कैसे डर आ गया? राइट, ठीक है। उसके बाद दोबारा डाउट्स क्रीप होने लग जाती हैं अंदर कि भाई यार ये सही कर रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है गलत लाइन में आ गया हूँ, आई गेस दिस इज़ नॉट फॉर मी, ये लाइन मेरे लिए नहीं है, ये बहुत टेंशन का काम है। तो मोस्टली मैक्सिमम ट्रेडर्स इसी फेज में ना इस लाइन को छोड़ देते हैं। ओके, इसमें छोड़ने लग जाते हैं वो, क्योंकि उनको डर लगने लग जाता है बेसिकली। उसके बाद क्या होता है, आपको ये धीरे धीरे समझ में आता है कि भाई ट्रेड लॉग बनाना है, उसको मॉनिटर करना है, हार्ड वर्क है, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इस स्टेज में ना धीरे धीरे पता लगने चल जाता है कि ये सीन है, बट साथ के साथ डाउट्स आना चालू हो जाते हैं कि यार ये लाइन इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बाद में लोगों को पता चलता है कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल धंधा है जो कि सबसे आसान है। आ जाते हैं स्टेज नंबर 3 पे। ओके, स्टेज नंबर 3 में क्या होने वाला है अंडरस्टैंड करते हैं। अब स्टेज नंबर 3 जो है इसको मैं बोलता हूं द ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब अब भैया दिमाग खराब हो चुका है, लॉसेस बढ़ गए हैं, 2-3 बार अकाउंट खाली कर लिया है, अब माथा खन के जा रहा है, प्रॉफिट होने को हो नहीं रहा, यहाँ जॉब वॉब छोड़ दी है, दुनिया को पंप कर दिया, सबको पढ़ा दिया कि तुम्हारा भाई ट्रेडर है, साला कुछ हो ही नहीं रहा काम, क्या करा जाए। ओके, कन्फ्यूजन हो जा रही है बार बार कि यार ये तो बहुत टेंशन का काम हो गया भाई। तो आप रिजल्ट चाह रहे हैं इंस्टेंट, मे बी जिस टाइम पे आपने ट्रेडिंग शुरू की उस टाइम पे मार्केट साइडवेज हो गई। जैसे 27 सितंबर को मार्केट ने टॉप मारा, दुनिया उस टाइम पे आई थी, उसके बाद से मार्केट नीचे हो गई, लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं सर मैं तो स्विंग ट्रेडिंग काम ही नहीं कर रहा। सर आपने स्ट्रैटेजी बताई थी वो काम ही नहीं कर रही, क्यों नहीं काम कर रही? क्योंकि मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, मार्केट्स में टॉप बन गया है, तो जाहिर सी बात है स्विंग ट्रेडिंग अभी काम नहीं करेगी। आप इस टाइम पे फंस गए हो। अब आप मार्केट को फोर्स कर रहे हो कि फटाफट ये टाइम खत्म करो, मुझे पैसे कमाने हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्योंकि मैक्सिमम लोग स्विंग ट्रेडिंग किस तरफ करते हैं? अप साइड पे, डाउन साइड पे तो कोई नहीं करता। डाउन साइड का मतलब फ्यूचर्स में सेल करना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन आप अपना इक्विटी तो बेच के जा नहीं सकते हो, है ना, आपको डिलीवरी लेनी पड़ती है। तो क्लियर हो गया। तो आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। इंट्राडे के अंदर मार्केट साइडवेज हो जाए थोड़े दिन के लिए तो लोग फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं, या बड़ा गैप अप हो गया, ट्रेड नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, नहीं कंटेंट नहीं रह पा रहे हैं अपने आप से। राइट, तो क्यों? क्योंकि हैबिट नहीं है, बैठने की हैबिट नहीं है। उनको लगता था कि ये इजी काम है, इसमें बैठना नहीं पड़ता, ये 9 to 5 जॉब नहीं है, उनको ऐसा लगता था। ओके, तो पहला टिक कर देते हैं। अब स्ट्रैटेजीज जो आप सोच के आए थे, जो भी है, 10-20 यूज करते हो, पिवट्स यूज करते हो, वन ट्रेड सिस्टम यूज करते हो, जो भी यूज करते हो आप, वो काम नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इमोशंस ऊपर आ रहे हैं, इमोशंस टेक ओवर कर रहे हैं, क्योंकि जो सोचा था वो नहीं हो रहा। जब भी ट्रेड लेते हो, पुराना जो थॉट प्रोसेस है कि यार मैंने पिछली बार 3 बार अकाउंट खाली कर दिया, ये जो ट्रेड है ये 4th टाइम मेरा अकाउंट खाली कर सकता है। अंडरस्टैंड? प्रेशर इज माउंटिंग, नहीं समझ में आ रहा, ब्रेकिंग पॉइंट, बिल्कुल यहां पर प्रेशर बैठा हुआ है, ट्रेड भी करना है बट नुकसान भी नहीं लेना, इस टाइप के डिलेमा में फंसे हुए। क्वांटिटी रिड्यूस भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि रिकवरी करनी है,
तो आपने अपने आप को चारों तरफ से बांध लिया है। बेसिकली वो चक्रवर्ती ब्याज जो बोलते हैं कि मतलब आपने इस लेवल पे अपने आप को चारों तरफ से बांध लिया है कि अगर आप थोड़ा पीछे हटना चाहो तो आप हट नहीं सकते। एंड में जो एक डिसीजन आता है, रुकें या निकलें। इस स्टेज तक 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर आउट, क्योंकि ये स्टेज जो है ये साल 1.5 साल वाली स्टेज है। ओके, ये साल 1.5 साल वाली स्टेज है, क्योंकि बंदा साल 1.5 साल बैठ चुका है और इस स्टेज तक इसके पास ना ही कोई ट्रेड लॉग है, तो उसने जो भी नुकसान लिया उसको पता नहीं उसने क्यों लिया वो नुकसान, वो चाहता कोई और बता दे कि उसने नुकसान कैसा लिया है। ट्रेड लॉग बनाया भी है तो बहुत बड़े बड़े चीज़ें लिख दी हैं, या फिर किसी नोटबुक में बनाया, मतलब कॉपी कॉपी के अंदर बनाया है ट्रेड लॉग, जिसको आप पढ़ ही नहीं सकते हो। अगर मुझे पिछले 3 महीने का ट्रेड लॉग पढ़ना है, मुझे ये पता करना है कि मैंने कितनी बार मैंने ओवर ट्रेडिंग की थी, तो क्या मैं पन्ने पलट 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 के चेक करूंगा कि यार लेट्स जस्ट मार्क 1 2 3, अरे इट्स टाइम वेस्टिंग एंड दिस इज डिमोटिवेटिंग। एक तो नुकसान कर रहे हो तुम, उसके बाद फिर तुम्हारे पास इतना टाइम, अरे नहीं सीख पाओगे। गूगल शीट्स पे, एक्सेल पे आना पड़ेगा। नहीं सीखना नहीं आता काम तो ऑनलाइन सीखो, जब ट्रेडिंग कर पा रहे हो तो ये भी सीख लोगे, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है, बहुत ईजी होता है। फॉर्मेट बना के सीखो। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? टेलीग्राम पे भी मैंने आपको एक पिंड कमेंट में मैंने लिंक दे रखा है, एक जो मेरा 1 लाख वाला चैलेंज था उसके अंदर हम शीट यूज़ करते थे, वो जाके शीट यूज़ कर लो तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। कॉपी कर लो उसको बैठ के, ठीक है, या उसके जैसा बना लो अगर कॉपी का उसमें ऑप्शन नहीं है तो आपको मतलब समझना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है नुकसान, ओवर ट्रेड हो रहा है, कुछ हो रहा है। कहानियों से कुछ नहीं होता, सब कुछ हैंड टू हैंड आपके सामने होना चाहिए, तब उसका फायदा होगा। समझ गए बात? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप कौन सी स्टेज पे हो, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अब आ जाते हैं स्टेज नंबर 4 पे। अब ये साल 1.5 साल 2 साल के बाद जनरली ये स्टेज आती है जहां पर कुछ काम नहीं कर रहा। ओके, अब इस स्टेज पे बेसिकली आप जवाब ढूंढने आए हो, तो आप स्ट्रैटेजी हॉपिंग करने लग जाते हो। आपके लिए जवाब ढूंढना क्या है कि यार मैं ईएमआई यूज करता था, नॉट वर्किंग यार, प्राइस एक्शन नॉट वर्किंग यार, क्या काम कर रहा है? आपको लगता है कि दूसरा बंदा बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है आईसीटी कॉन्सेप्ट से, या फिर एसएमसी कॉन्सेप्ट से, या फिर मार्केट प्रोफाइल से, या फिर बोलिंजर बैंड से, या फिर कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी जिसकी सेटिंग्स चेंज कर दो तो एक बहुत तगड़ा सिस्टम बन जाता है। या फिर आपने कोई फेस टू फेस या कोई भी ऐसी कोई पॉडकास्ट देखी होगी ट्रेडिंग वाली जिसपे कोई स्ट्रैटेजी बताई होगी जो 90% एक्यूरेट है, तो आप पंप हो गए। अब आप उन स्ट्रैटेजीज को ट्राई कर रहे हो और आप अभी 2 3 महीने में दोबारा अकाउंट अपना आगे पीछे कर चुके हो, आप मोटिवेटेड हो। ओके, मे बी आपके पास जॉब है, सब कुछ है, बट आप हॉप कर रहे हो, बट आप रास्ता भी ढूंढ रहे हो। अब ये स्टेज में लोगों को 3 4 साल लग जाते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। इस स्टेज पे लोगों को काफी वक्त लग जाता है। ओके, इस स्टेज से आपको जल्दी जल्दी निकलना है, क्योंकि ये स्टेज है जो आपको ब्रेक इवन तक लेके, अगला स्टेप आपका ब्रेक इवन होने वाला है। ठीक है, तो आप कोई भी सिंपल स्ट्रैटेजी जैसे एक 10-20 यूज कर सकते हो। 10-20 मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी होती है। उसके बाद आपका कोई बोलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, या फिर मेरी प्रोप्राइटरी R1S1 यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके कोई भी स्ट्रैटेजी आप अपनी पकड़ो, उसको यूज करो, समझो उसको क्या करना है। ठीक है, एंड उसको मास्टर करो, डे इन डे आउट बैठ बैठ के बैक टेस्ट कर करके उसको मास्टर करो कम क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो अब आप जनरली लोग क्या करते हैं इस टाइम पे ना, जो ट्रेडिंग होती है ना, ट्रेडिंग इज नॉट सम सॉर्ट ऑफ कि भाई लक की गेम है, स्ट्रैटेजी गेम है, नहीं, ट्रेडिंग स्किल है। ट्रेडिंग एक बहुत तगड़ी स्किल है। ठीक है, आपको स्किल को मास्टर करना होता है, बट आप क्या करते हो, आप स्ट्रैटेजी जंप कर लेते हो। तो जो स्किल मास्टर हो रही है, मतलब आप तलवारबाजी सीख रहे थे, अब आपसे वो नहीं हो रहा, आपने 1 साल किया, आपसे नहीं हुआ, तो अब आपने क्या पकड़ा, आपने बंदूक पकड़ ली। फिर आपने 6 7 महीना बंदूक चलाई, निशाने नहीं लग रहे, फिर आपने कुल्हाड़ी पकड़ ली। बार बार आप चीजें चेंज करते जा रहे हो, तो आपको कुछ भी चलाना नहीं आता। और एंड में आपसे अगर कोई पूछे भाई तू बचा लेगा अपने आप को, प्रोटेक्ट कर लेगा, तो चलाना क्या आता है, कह रहा बस भाई पकड़ना ही आता है मुझे, उसके बाद चलाना तो आता ही नहीं है। तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मास्टर वन स्ट्रैटेजी। कोई भी मैजिक स्ट्रैटेजी नहीं है दुनिया में मेरे भाई। 10-20 लगा लो, R1S1 लगा लो, कुछ लगा लो, उस हिसाब से काम कर लो। स्ट्रैटेजी नहीं है तो जो मेरा कोर्स है, अगर आपको अफोर्ड कर सकते हो तो जाके उसको परचेज कर लो, वन ट्रेड सिस्टम, वो जाके देख लो। ठीक है, नहीं तो जो मैं क्रिप्टो स्ट्रीम्स पे 10-20 मूविंग एवरेज सिस्टम बताता हूँ वो जाके देख लो। ओके, जो समझ में आए रास्ता ढूंढो, फटाफट अपना सिस्टम फाइनलाइज करो और अब उस पर मेहनत करना चालू कर दो। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, अब उसके बाद जितनी जल्दी ये करोगे उतना बेटर होगा, नहीं तो आप वापस से स्टेज नंबर 1 पे आ जाओगे।
यही प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम ट्रेडर्स की, वो बवंडर में घूमते रहते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अब आपको पता चल गया आप कौन सी स्टेज पे हो, राइट। नेक्स्ट, अब आती है बड़ी इंपॉर्टेंट और तगड़ी स्टेज। अब है वो स्टेज जहां पर आपको ये समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। दैट इज वाई वी कॉल इट द शिफ्ट, इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। यहां आपको पता चल गया है कि मुझे क्या करना है। मुझे पता है कि इस बंदूक को कैसे चलाना है, इस तलवार को कैसे चलाना है, मुझे ये पता है मुझे प्रैक्टिस कैसे करनी है, मुझे ये समझ में आ गया है कि मैं कर सकता हूं। और वो है 90% ट्रेडिंग के अंदर। तो अगर आप स्टेज पे आ गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव जस्ट मेड इट। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं घबराना। अब तो आपने सब कुछ कर लिया है, अब मत घबराना। ठीक है, ध्यान से सुनो, सारी चीजें समझा रहा हूं, यहां से भी पार करवा दूंगा। रिलैक्स हो जाओ, पार तुम नहीं करनी है, बस मैं रास्ता बता दूंगा। अब यहां पर क्या होता है, आपने एक स्ट्रैटेजी पकड़ ली, एक सिस्टम पकड़ लिया, अब आप उस पर काम कर रहे हो। कोई बार बार ये आईसीटी वाईसीटी 100 चीजों पे नहीं कर रहे हो। अगर वो कर रहे हो तो वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ खराब और गलत नहीं है। आपको मार्केट का कॉन्टेक्ट समझ में आ गया, आप एनालिसिस ढंग से कर पा रहे हो, आपको एक सिस्टम पता चल गया है, आप डे इन डे आउट उस पर काम कर रहे हो। आपने 15 मिनट को, 1 घंटे को, 5 मिनट को मास्टर कर लिया है, आप उस पर काम कर रहे हो अपना। ओके, आप एक सिस्टम आपने मास्टर कर लिया है। अब आप फोकस कर रहे हो रिस्क मैनेजमेंट पे, साइकोलॉजी पे और एग्जीक्यूशन पे। अब बोलो एग्जीक्यूशन क्या होता है सर, बहुत बार एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन बोलते, मतलब क्या है उसका। गाइस, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है एक सिमिलर जगह पर हर बार जब भी ट्रेड्स आते हैं आप एग्जीक्यूट करोगे। जैसे कि अगर आप मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो तो मूविंग एवरेज के आसपास एग्जीक्यूट करोगे। बोलिंजर बैंड्स यूज कर रहे हो या वीवैप यूज कर रहे हो तो उसके आसपास एग्जीक्यूट करोगे विद लॉजिक। तो अगर आप ये चीज कर पा रहे हो आसानी से तो आप उस स्टेज पे आ चुके हो। आपको चेजिंग की आदत बंद हो गई है। अगर आप चेज नहीं कर रहे हो ट्रेड्स को, मतलब कि अगर कोई बड़ी कैंडल्स ऐसे आती हैं और आप टॉप पे नहीं खरीद रहे हो, आप कह रहे हो नहीं आने दो पुल बैक फिर लेंगे, तो आप इस स्टेज पे आ चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, स्टेज 5 पे आपकी एंट्री हो चुकी है। आप आधे से ज्यादा युद्ध जीत चुके हो। आपको शांतिपूर्वक रहना आ गया है, ब्रेक इवन फेसेस पे आप आ चुके हो। अब आपकी ऊपर की सीढ़ी चलना चालू हो गई है, बस अब आपको चढ़ना है उसको। ओके, क्वांटिटी कम करके या क्वांटिटी कंटेंट रख के, नहीं बढ़ाना नहीं घटाना, एक ही क्वांटिटी के साथ काम करना और धीरे 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 ऊपर जाना है। अंडरस्टूड। ओके, अब आ जाते हैं गाइज हमारी लास्ट स्टेज। ओके, हमारी लास्ट स्टेज। अब लास्ट स्टेज का नाम है द अराइवल। मतलब आप वहां आ चुके हो, उस स्टेज पे आप पहुंच चुके हो जहां पर आप प्रॉफिट बना पा रहे हो, आप कंसिस्टेंट रह पा रहे हो, आपको लॉसेस से फर्क पड़ना बंद हो गया है क्योंकि वो कंटेन्ड है, वो फालतू के लॉसेस नहीं हो रहे हैं। आपको पता है आप क्या कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल मैं अपना देता हूं, मुझे एक चीज पता है कि ऑप्शन बाइंग एक डिसएडवांटेज है लॉन्गर टर्म में, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में 25-30 लाख 50 लाख तक ही कर सकता हूं। इसके ऊपर अगर ऑप्शन बाइंग करूंगा तो नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने अपने आप को कंटेन कर लिया कि 20 लाख रुपए के अंदर ही मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है। मुझे 9 से 11:30 तक काम करना है, 9:15 to 11:30 काम करना है या 12 तक काम करना है मैक्स टू मैक्स ऑप्शन बाइंग। उसके बाद भले ऑप्शन सेलिंग कर लूँ, बट ऑप्शन बाइंग उसके बाद नहीं करूंगा। अगर करनी भी पड़े तो क्वांटिटी रिड्यूस कर लूंगा 50% से। ओके, जिससे अगर मान लो गलती भी हो तो आफ्टर अ मंथ मुझे पता चलेगा, जो मैं ट्रेड लॉग में देखूंगा कि मैंने हर बार ट्रेड 1 बजे लिया 2 बजे लिया, उसमें मुझे नुकसान हो रहे हैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा मुझे उस टाइम पे ट्रेड लेना ही नहीं है। और अगर मुझे बहुत मन कर रहा तो मैं 25% कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास डेटा है। डेटा मुझे क्या बोल रहा है कि भाई तेरा 1 बजे के बाद नुकसान होता है, तेरी ट्रेडिंग नहीं सूट कर रही है तुझे, तो तू मत कर वो। बट फिर भी अगर आपको जिद लग रही है तो 25% ले लो, 1 महीना और कर लो या 2 महीना और कर लो, फिर भी नुकसान हो रहा है या इनकंसिस्टेंट हो रहे हो तो समझ में आ जाएगा कि 1 बजे के बाद के ट्रेडर नहीं हो आप, मत करो ट्रेडिंग। किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को समझो कौन हो आप। अंडरस्टूड। उसके बाद आपके पास एक क्लियर सिस्टम है, आप इमोशंस आपके चेक में हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ हो, यू आर ऑल प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू आर वर्किंग हार्ड, सही टाइम पे उठ रहे हो, नहा धो के बैठ रहे हो, यू नो व्हाट यू डूइंग। आप अब आपको स्क्रीनशॉट्स और के प्रॉफिट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप बस अपनी औकात बड़ी करने के चक्कर में लगे हुए हो। ओके, उसके बाद आप चेजिंग नहीं कर रहे हो, आप हाई प्रोबेबिलिटी A+ सेटअप्स की वेट करते हो। उसके बाद आप इन्हीं सेटअप्स पे डे इन डे आउट काम करते हो। तो अगर आप स्टेज पे आ गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव ब्रोकन द साइकिल। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में जो हम बोलते हैं, यू हैव ब्रोकन द व्हील। आपने उस पहिए को तोड़ दिया है जो बार बार घूमे जा रहा था और आपको घुमाया जा रहा था। सो बी हैप्पी, आपने कर दिया है। अब इसके आगे क्या है,
इसके आगे है सुपर ट्रेडर बनना, किंग बनना। कैसे बनोगे? किंग बनने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग एक स्किल है जिसमें समय लगता है, वक्त लगता है। एक बॉडी बिल्डर, आपने आज के नए नए लड़के देखे हैं, 1 साल 1.5 साल में एक 20 साल 25 साल एक्सपीरियंस वाले बॉडी बिल्डर जितनी बॉडी बनाना चाहते हैं, उसकी जैसी एब्स चाहते हैं, उसकी जैसी मसल मास चाहते हैं, नहीं बनेगा। कितनी भी मेहनत कर रहे हो, एक टाइम के बाद आपका मसल मास बहुत कम ही ग्रो होगा, राइट? आपको समझ में आएगा कि यार इसको वक्त देना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि वो स्किल है। कंसिस्टेंट होके आपको काम करना है, तो ट्रेडिंग भी स्किल है। आप रैंडमली काम नहीं कर सकते यहाँ पर। समझ में आई आपको बात? उसके बाद आपको समझ में आ गया कि एक स्ट्रैटेजी के साथ मुझे काम करना है, इसी को मास्टर करना है। ब्रूसली वाला सीन है कि मुझे उस इंसान से डर लगता है जो एक किक 10,000 बार प्रैक्टिस कर चुका है, ना कि उस इंसान से जिसको 10,000 किक आती है बट उसने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किया। अंडरस्टैंड? तो मास्टर वन, दैट्स इट, राइट? उसके बाद आप एग्जीक्यूशन पे फोकस करने लग गए हो। आप ये चेक कर रहे हो कि जब भी ट्रेड आपके फेवर में आ रहा है, क्या कर रहे हो आप? एग्जीक्यूट कर पा रहे हो या बैठ रहे हो? क्यों नहीं हो रहा वो? अगर वो हो रहा है, वो नोट डाउन कर रहे हो, लिख रहे हो और हर रोज इंप्रूव कर रहे हो उस चीज को, क्योंकि एग्जीक्यूशन एक स्किल है जो किसी को कॉपी करके नहीं आएगी, किसी और से ट्रेड के साथ बैठ के ट्रेड करने से नहीं आएगी, आपको खुद मास्टर करना होगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद आपके एग्जीक्यूशंस कंसिस्टेंट हो गए हैं, आप रैंडम ट्रेड्स मोस्टली आपके बंद हो गए हैं। कभी कभार हो जाएंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट मोस्टली आपके बंद हो गए हैं। ओके, तो आप इस साइकिल को ब्रेक भी कर दिया, आप कंसिस्टेंट भी हैं। अब देर इज नो टर्निंग बैक। अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। बट अगर आप इनमें से कोई और चीज़ में फंसे हुए हैं तो ज़्यादा वक्त वेस्ट ना करें, गलतियों को समझो, आगे बढ़ो एंड डू नॉट रिपीट दीज मिस्टेक्स। ओके, आई होप वीडियोस से आपको सीखने को मिला होगा, आपको कुछ सद्बुद्धि मिली होगी जो मैंने साइकिल एनालिसिस आपके लिए किया है। मेक श्योर इन वीडियोस को एक बार दोबारा पढ़ लेना, देख लेना, कन्फ्यूजन ना हो आपको। आपको मोटिवेट करने का मेरा काम है, बट साथ के साथ रियलिटी दिखाना भी ज़रूरी है कि मार्केट्स की रियलिटी क्या है। मार्केट्स इज़ अ वेरी टफ गेम। यहाँ पर कोई अमीर गरीब का सीन नहीं होता, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। अगर तुम गरीब हो तो तुम्हें और दबाया जाएगा, तुम अमीर हो तो तुम्हें सलाम किया जाएगा। ये दिमाग में डाल लो अपने। ओके, सो मेक श्योर ये आपका बिल्कुल चेक में है। ऑलराइट, आप अकेले हैं, दिस इज अ बैटल दैट यू हैव टू फाइट अलोन, नो वन इज कमिंग फॉर यू, कोई बचाने नहीं आ रहा आपको। गॉट इट? चलो, एंड आई एक्सपेक्ट कि अब आप सीरियस होंगे एंड इसको ध्यान से वीडियो को देखेंगे। ओके, मैं आपकी आंख में आंख डाल के बोल रहा हूँ, घूर रहा हूँ मैं तुम्हारी आंखों के अंदर, तो मेक श्योर गलती ना करना। ओके, चल बाय एंड टेक केयर।